यहाँ से भी नजर आना चाहिए ना, यहाँ आप लोग का कैमरा ही नहीं है कुछ भी। ए संतोष जी, ए संतोष जी, ए संतोष, ए पत्रकार महोदय, ए मैडम डीएम साहब, सीधे चुनाव आयोग को लिखिए, चुनाव कैंसिल कराने के लिए, फिर से चुनाव हो। हम तो लिख दिए, हम तो मेल चुनाव आयोग को कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। नहीं, हम तो मेल कर दिए। नहीं, हम तो मेल कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। मैडम, किसके आदेश से गाड़ी अंदर आया? चेनारी विधानसभा का, और अभी ये आया था, ये आप लोग कमिश्नर देखे थे? चेनारी विधानसभा का तो सुबह में ही मैम आया था, आया है, हम लोग को बुलाया गया है सुबह में। एक पब्लिक को नहीं, मतलब जनप्रतिनिधि को वहाँ घूरने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अगला विधानसभा में हम लोग वहाँ जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ हम लोग बैठते थे, इस बार गेट के बाहर बैठाया जा रहा है। नहीं, यहाँ बैठाया, और यहाँ गेट पर एक भी सीसीटीवी कैमरा गेट पे नहीं है। अरे स्ट्रांग रूम के चारों तरफ लगाया जाता है, स्ट्रांग रूम के चारों कहाँ यहाँ भी लगा सब कैमरा लगा हुआ है। हम पे करा गए हैं लोग, देख लिए हैं, कैमरा नहीं है। बहुत आसान है, दीजिएगा तो क्या अब लगवाने से क्या, जबकि नहीं कुछ भी करे, जो करना था लोगों ने कर दिया। डायरेक्ट सर्टिफिकेट बुला के दे दीजिए। हम क्या देखें, सब खुलवा के सब इतना बिल्डिंग है। खाली कराने के बाद खाली जब हो गया, जब सब अंदर चले गए तो सब कैमरा लग गया। ये सब जाने के लिए ये कैमरा होगा, SBI बैंक सब खेलामदारी करने के बाद चुनाव हार रही है। जिताने हराने बैठा है इतना, रोहतास की धरती है, सब पदाधिकारी सहित सरकार उखड़ जाएगी। आदमी सम्मान कर रहा है, सम्मान ले। बोले तो ये रोहतास की धरती है। वही ADM जो भेजा है, 4 दिन पहले, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। क्यों नहीं? एक ही बात है कि ट्रक अंदर आया कैसे, और ट्रक अंदर आया तो उसका मूवमेंट कहाँ है? एक पागल है आदमी, यहाँ सारा लोग खड़ा है, बैठा है, और जो कह देंगे हम सुन लेंगे। तुम लकी फरमान सुनने बैठे हैं और क्वेश्चन करने पे बोला जा रहा है कि आप कैमरा लग नहीं, जवाब है हाल में देना होगा। अब कैमरा लग के क्या होगा जब सारा खेल हो गया? तो जब इतना ही था तो सब पहले से ही कैमरा लगने चाहिए था, पहले से ही दिखाना चाहिए था। अब कैमरा, आप ऑथेंटिक सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ट्रक आया क्यों, किसके इशारे पे आया और कहाँ गया? मूवमेंट दिखाइए अंदर का। अंदर कुशवाहा को जिताने की सारी साजिश है। ये डीएम और उपेंद्र कुशवाहा की बेटी की कौन इनके साथ पढ़ती थी, उनको जिताने, उपेंद्र कुशवाहा को जिताने की सारी साजिश हो रही है। जब सब लोग जान रहा है उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहा है और उसको जिताने के लिए ये सारा किसी के जिताने हराने से थोड़ी फर्क पड़ा। हार नहीं रहा, हार गया है। सर्टिफिकेट बांट दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है वो चुनाव बुरी तरह हार गई है। यहाँ से वो चौथे नंबर पर है। जब यहाँ पे ट्रक के लिए सारा काम हो रहा है। पीछे हॉल का कैमरा खराब है, ट्रक 7:45 में इंटर करता है, अभी रात का 1:30 बज रहा है, 12:30 हो रहा है,
अभी तक कहाँ का ट्रक की क्या एक्टिविटी रही है, दिखा देना उसे। एक कैंडिडेट को पार करने के लिए यहाँ पर एसडीएम साहब 3 बार 4 बार यहाँ से हम जब जा रहे थे, हमको 3 बार चेक किया गया है, कौन है क्या, यहाँ से यहाँ आने में, और इतना बड़ा ट्रक जाने में उसको एक बार भी चेक नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? हम जो आप दोपहर में बैठे हुए थे, हम यहाँ से गए, हमारे साथ 2 आदमी थे, उनको रोक दिया गया कि नहीं आप अभ्यर्थी हैं और एक और आदमी आपके साथ जा सकता है। उससे पहले मुरारी गौतम से जो एक बार बात कर रहा था, कौन था वो जिसका वो ऑडियो वायरल हुआ था, उसी का देन है। उसने ही सारा ईवीएम भेजा है और भेज करके सबको ईवीएम भेज करके और सब चेंज कराया जा रहा है। एसडीएम साहब संतुष्ट कराइए प्रत्याशियों को, सब लोगों को। हम अपनी बात रखें। हाँ एकदम रखिए ना, आप ही तो कोई बात सुनना संतुष्ट नहीं है, तो नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, बैठेगा आदमी। एक भी एनडीए का कैंडिडेट आया, उसके पेरिफेरी का दिखा दो। सारे कैंडिडेट यहाँ बैठे हुए चलेंगे, ये लोग सारे लोग। ट्रक देखना है कैसे अंदर किया, पूरा मूवमेंट चाहिए ट्रक का। आप चेक करवा लीजिए। सर इतना क्या करें, अभी सर्टिफिकेट लाइए हम लोगों के सामने। एनडीए समर्थित कैंडिडेट, बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को आप सर्टिफिकेट दे दीजिए सर। हम जो आपसे कर रहे हैं वो कीजिए। हम दिया गया कि सब बीजेपी जीत रही है, जितना न्यूज चैनल है सब दिखा रहा है और इसी माध्यम से दिखा रहा है। मोदी मीडिया जो है मोदी के वोट से खेल रही है। क्या होगा? बूथ पर वोट नहीं है, सीट आ रहा है 180 को। जब हम लोग ग्राउंड पे ला रहे हैं, जा रहे हैं तो कोई है ही नहीं। और ये लोग का और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन मेरा नामांकन हुआ था उसी दिन मुझे झूठा केस में फंसा कर गढ़वा ट्रांसफर कर दिया गया था झारखंड की बूथ पे वोट नहीं है और सीट आ रहा है 180 जिस FIR में मेरा नाम नहीं है, उस FIR में मुझे जेल विदा किया गया। और जिसके आरोप पर आपको नाम दिया गया उसका केस रिहाई हो चुका है। डीएम का इतना महत्वपूर्ण पद बताइए क्या है? ए सतेंद्र, डीएम का इतना महत्वपूर्ण पद है, उसका रहे हम कुछ नहीं जानते, जो आपको करना है कीजिए। माननीय विधायक हमारे साथ बांटा है राजभर में, इतना पैसा बांटा है, इतना पैसा बांटा बांट करके फिर भी वो 4था नंबर का खिलाड़ी है। कितने बाटे हैं? 17 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा ने बांटा है अपनी पत्नी को जिताने के लिए। जिला प्रशासन ये गाड़ी पर पैसा क्या है? तो यही तो यहाँ का सिस्टम है। एक महिला के साथ बदतमीजी हो रही थी वहाँ पे और खुलेआम हुई है, और ऊपर से मतलब FIR भी किया गया उनके तरफ से हम पे। किसके ऊपर? आपके ऊपर ना? बाहर लो। क्या हुआ? चुनाव कैंसिल कर दिया, पुनः चुनाव कराएंगे। ये समर्थित भाजपा समर्थित उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा समर्थित जो भी कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए साजिश है। ऐसा चुनाव का क्या मतलब है? प्रत्याशी काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ी थी, वो भी यहाँ पहुंची हुई है। क्या पूरा मामला है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्यों हंगामा हो रहा है? इन्फॉर्मेशन मिला कि गाड़ी आई है और उसमें बॉक्सेस पड़े हुए हैं, वो किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आए, अभी मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा कि ये लोग बॉक्स उतार के और दिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे? आखिर हमको खाली यही जवाब दीजिए, ये मामला आया क्यों, ये ट्रक अंदर घुसा क्यों?
इसका जवाब हमको चाहिए। इसका नहीं मतलब है आखिर क्यों आया, इसका क्या हो सकता है? नहीं आखिर क्यों है, क्या हो सकता पड़ा, इसका जवाब चाहिए। अभी काउंटिंग हुआ नहीं सकती। मैडम अभी बोली है आपको जो करना है आप कीजिए, हमको करना है हम करेंगे, जाइए यहाँ से। तब तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। नहीं कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ आपका सरकार है, आप इसी के लिए बैठे हुए हैं। प्रत्याशी के ऊपर आप लोग जाइए, जितवाने के लिए बैठे हैं, जाइए आपको जो करना है करिए। डायरेक्ट सर्टिफिकेट ही उठा के दे दें। फिर चुनावी प्रक्रिया में इतना खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। जब बेईमानी ही परम सत्य है तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट उठा के दे देना ऊपर है ना उपेंद्र कुशवाहा ना खर्चा कर रहा है। और बताइए, प्रशासन की नाक के नीचे विधानसभा चुनाव में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुए, कोई रोकने वाला नहीं था। प्रशासन की गाड़ियां गुजर रही थी और अभी तक सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रांग रूम के बाहर इतनी बड़ी घटना हो गई, लोगों को संदेह है और एनडीए का कोई नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये अपने आप में दर्शाने के लिए काफी है कि क्या अंदर कितने बजे और इतने टाइम में क्या हुआ है, बॉक्स जब चेक करवाना ही था तो इतने टाइम बाद क्यों करवाया गया? इतने जो टाइमिंग गैपिंग है उस टाइम में क्या हुआ है, क्या मूवमेंट रहा है, हमें एग्जैक्टली चाहिए। एक सीसीटीवी एक सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाई पड़ रहा था जिसमें आप पुलिस के साथ कुछ बात करती हुई नजर आ रही है, क्या मामला था, पूरा मामला क्या था? प्रशासन की तरफ से मुझे पता चला कि प्रशासन मेरे तरफ भेजा गया और बाद पीछे जो पैसा बंटवाया गया था। तो ये है यहाँ का सिस्टम और ये होता है, ऐसे होता है यहाँ पे चुनाव। मैं जब वहाँ पे होटल पे थी, मैं एक महिला हूँ, अगर आप महिला प्रत्याशी के पास जा रहे हैं तो आपको एक महिला कैंडिडेट लेके जाना चाहिए। उन्होंने पूरा रूम चेक किया बिना महिला कैंडिडेट के, मेरा रूम चेक किया, मेरे पेरेंट्स को परेशान होगा की बात करवाइए, उनकी बात पे ज्यादा हटाइए। मैंने जब चुनाव में लड़ने से पहले सिक्योरिटी मांगा, मैंने ना मुझे सिक्योरिटी दी गई। मैंने उनसे कहा कि सर एक बात बताइए कि अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि होटल पे अकेले रहने के लिए, तो मैं होटल पे अकेले रहती हूँ, अगर तो मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या आप रिस्क लेंगे? तो इतना जब मैंने क्वेश्चन किया तो वो भागने लगे। तो मेरा सवाल ऐसे ही है कि एक महिला प्रत्याशी के पास अगर आप जाते हैं तो महिला कांस्टेबल कहाँ थी? और आज तक वो अभी तक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और नहीं तो उल्टा मेरे पे ही FIR कर दिया गया है SDM साहब की तरफ से। अच्छा, रोहतास में 7 विधानसभा सीट है, 7 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, लेकिन सबसे परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज है काराकाट में कम दिखाई पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे कारण, क्योंकि वहाँ से आप प्रत्याशी हैं, आपको क्या लग रहा है किन कारणों से वोटिंग प्रतिशत में गिरावट? तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पीछे पड़े हुए थे। चुनाव हमने भी लड़ा तो हमें भी समझ में आ रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी और लगातार कोशिश किया जा रहा था कि मैं बैकफुट पे आ जाऊं और चीजें मतलब बहुत सारी चीजें थी जो डिस्टर्ब कर रही थी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत लोगों का हाथ था उसमें और बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी विनय सिंह जी हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं? आप भी बहुत देर से बहुत तरह की बातें कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? रोहतास पुलिस की चरित्र पहले से आप जानते हैं। रोहतास पुलिस गोली मारने में स्पॉट है। यहाँ के DSP जो है ट्रैफिक, उनको लॉ एंड ऑर्डर में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके गोली मारने का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ का जिला प्रशासन जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के ट्रकों को घुसा करके EVM बदली करा देता है। जब हम लोगों को पता चला यहाँ के लोगों के द्वारा कि आप लोग जल्दी आइए, ऐसे ऐसा काम हो रहा है, हम लोग आए। हम लोगों ने DM साहब से पूछा कि DM साहब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? DM साहिबा ने बोला कि आपको जो करना है कीजिए, हमको जो करना है हम करेंगे। ये बताइए, एक प्रवासी पक्षी जो है उपेंद्र कुशवाहा जिनका नाम है, प्रवासी पक्षी आज 3 दिन से पैसा बांट रहा है प्रशासन के साथ मिलकर। प्रशासन का कोई प्रूफ है, इस तरह का कोई वीडियो आपके पास, कोई फुटेज है, कोई इस तरह का आधार है जिस आधार पर आप एक बात कर रहे हैं? ये बताइए, पब्लिक न्यूज रजिस्ट्रेशन है, पब्लिक न्यूज का आपके पास कोई है प्रूफ? है, कुछ है, उसी आधार पर दिखाइए ना, आप हमको दिखाइए। काम करते हैं उसी आधार, काम न करते हैं तो हम भी अपना बात बोल रहे हैं, कुछ हमारे पास कुछ आधार होगा तब ना हम बात बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 17 करोड़ रुपया 3-3 हजार, एक आदमी को 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपये वोट खर्चा है। खांडा में 10-10 हजार रुपये एक घर में उनके द्वारा दिया गया और प्रशासन के संरक्षण में दिया गया। अच्छा, एक बताइए, जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा या जो
जो नेता है उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि पूरी प्रक्रिया को प्रत्याशियों के सामने दिखाने की कोशिश की गई। सब कुछ स्पष्ट है कि ट्रक क्यों आया था, ट्रक में क्या है, ये सब कुछ दिखा दिया गया है। इसके बाद भी आप लोग सब कुछ नहीं है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सब कुछ निष्पक्ष है, इसमें कुछ ढोल झाल नहीं। ये गलत बात है। डीएम के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। डीएम के द्वारा सिर्फ यही कहा गया हम सारे प्रत्याशी ये भी हैं और सारे प्रत्याशी हैं। डीएम के द्वारा ये कहा गया कि आपको जो करना है कीजिए। हमने कहा कि हम चुनाव आयोग को मेल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग को मेल कर दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको जो करना होगा हम किया, जो हमको करना था हम कर लिए, आपको जो करना था। हमने यही कहा कि श्रीमान ऐसा है कि आप एनडीए समर्थित, भाजपा समर्थित जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, आप उनको बुला के इसी समय सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपको लग रहा है कि इसी तरह करने की कोशिश हो रही है? एकदम 110,000। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर क्या आप लोगों की मांग क्या है? हमारा मांग यही है, हम सभी कैंडिडेटों का मांग यही है कि चुनाव का तुरंत रद्द किया जाए और पुनः चुनाव कराया जाए, इसलिए कि जिला प्रशासन फेयर नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, एक एडीएम जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार मुरारी प्रसाद गौतम से फोन जो उसका वीडियो वायरल हुआ, ललित प्रसाद, क्या नाम उसका, ललित भूषण द्वारा, उसी के द्वारा ये ट्रक भेजा गया। जब इस तरह से होगा तो लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है, बयान लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है। इनके जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनके होटल में छापा मारा गया। एसडीएम का ये है कि तुम्हारे पास कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं है, तुम जाके एक लेडीज प्रत्याशी पे जाके छापा मारते हो। क्या तुम्हारी औकात है जी? क्या तुम्हारी हस्ती है, तुम जा करके कैंडिडेट पर छापा मारते हो? देखिए, तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा जो बातें कही जा रही है, उन बातों को सुनिए। अभी तक इन लोगों के द्वारा जो आरोप मशीन बंद कर दिया गया था, मशीन कई जगह मशीन बंद कर दिया गया था, ये बोल के कि मशीन खराब हो गया है। और जब सवाल मेरे पास हम चार्ज लगाए हुए, मैडम को भी लगाना है।